स्टूडेंट्स, अब हम एक नई और बहुत पावरफुल ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द हार्ट, द पावरफुल पंप ऑफ आवर बॉडी। हार्ट हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके, बिना थके, दिन रात काम करता रहता है। ये वही पंप है जो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। ब्लड ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हर सेल तक पहुंचाता है। सो यस, हार्ट इज ट्रूली द हार्ट बीट ऑफ लाइफ। Ready to dive into this amazing journey? Location and structure of the heart. The human heart chest cavity में located होता है। ये थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ होता है और दोनों लंग्स के बीच में रहता है। रिब केज इसे सेफली प्रोटेक्ट करता है। शेप की बात करें तो हार्ट रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हार्ट एक स्पेशल मसल से बना होता है जिसे कहते हैं कार्डियक मसल। ये मसल बहुत स्पेशल है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली काम कर सकता है और जल्दी फटीग नहीं होता, इसलिए हार्ट बिना रुके धड़कता रहता है। साइज एंड वेट। हार्ट का साइज लगभग एक क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी जितना होता है। इसका वेट लगभग 250 से 350 ग्राम्स के बीच होता है। ये एज, सेक्स और बॉडी साइज पर डिपेंड करता है। इतना छोटा ऑर्गन लेकिन काम कितना बड़ा। ये इंश्योर करता है कि हर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब हम हार्ट के अंदर की स्ट्रक्चर समझते हैं। हार्ट 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। अपर 2 चेम्बर्स कहलाते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। लोअर 2 चेम्बर्स कहलाते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों चेम्बर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सेपरेशन इनसाइड द हार्ट। इन चेम्बर्स के बीच थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं सेप्टा। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। अपर चेम्बर्स के बीच की वॉल कहलाती है इंटरआर्टरियल सेप्टम। लोअर चेम्बर्स के बीच की वॉल कहलाती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस प्रॉपर सेपरेशन की वजह से हार्ट एफिशिएंटली काम करता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं और सर्कुलेशन सिस्टम स्मूथली चलता है। स्टूडेंट्स, अब हम हार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने जा रहे हैं, एंट्री एंड एग्जिट सर्कुलेटरी पाइप्स और वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। चलिए इसे भी सिंपल लेक्चर स्टाइल में समझते हैं। एंट्री एंड एग्जिट सर्कुलेटरी पाइप्स। जैसे किसी भी वाटर पंप में इनलेट और आउटलेट पाइप्स होते हैं, वैसे ही हार्ट में भी मेजर ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को अंदर लाती है और बाहर भेजती है। लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। एंट्री पॉइंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इन। बॉडी से जो इम्प्योर, ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में एंटर करता है। ये 2 बड़ी वेन्स के थ्रू आता है। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से ब्लड लाती है। इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से ब्लड लाती है। दोनों मिलकर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचाती है। एग्जिट पॉइंट, ब्लड गोज टू लंग्स। अब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल इसे पंप करता है एक स्पेशल आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी ब्लड को लंग्स तक ले जाती है जहां ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एंट्री पॉइंट, ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्न्स। लंग्स में प्यूरिफिकेशन के बाद ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस आता है। ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, 2 प्रत्येक लंग से। एग्जिट पॉइंट, ब्लड गोज टू होल बॉडी। अब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप करता है बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी में, एओर्टा। एओर्टा की ब्रांचेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, 4 मेन वेसल्स फॉर्म द एंट्री एग्जिट नेटवर्क। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा प्लस पल्मोनरी वेन्स ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक। इसी नेटवर्क की वजह से
सर्कुलेशन स्मूथली चलता है। वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हार्ट पंप है तो क्या ब्लड कभी उल्टा बह सकता है? आंसर है नो, क्योंकि हार्ट में स्पेशल गेट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं वॉल्व्स। ये हर हार्ट बीट के साथ ओपन और क्लोज होते हैं और बैकफ्लो को रोकते हैं। वॉल्व्स इनसाइड द हार्ट। हार्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट वॉल्व्स होते हैं। फर्स्ट वन ट्राइकस्पिड वाल्व। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। इसमें 3 फ्लैप्स कस्प्स होते हैं। ये ब्लड को पीछे जाने से रोकता है। सेकंड वन बाइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। ये इंश्योर करता है कि ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। वॉल्व्स एट एग्जिट पॉइंट्स। अब वेंट्रिकल्स के एग्जिट पर भी वॉल्व्स होते हैं। थर्ड वन एओर्टिक वाल्व। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के एग्जिट पर होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा में जाने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता। फोर्थ वन पल्मोनरी वाल्व। ये राइट वेंट्रिकल के एग्जिट पर होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाने देता है और बैकफ्लो को रोकता है। इन दोनों वॉल्व्स में 3 कस्प्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हार्ट केवल पंप नहीं है, ये एक परफेक्टली डिजाइन सिस्टम है जिसमें पाइप्स भी है और गेट्स भी। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से हर सेकंड हमारा ब्लड पूरे बॉडी में स्मूथली सर्कुलेट करता है। स्टूडेंट्स, अब हम हार्ट की डिजाइन का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, दैट इज वॉल थिकनेस। चलिए इसे भी सिंपल लेक्चर स्टाइल में समझते हैं। वॉल थिकनेस। व्हाई आर वेंट्रिकल्स डिफरेंट? आपने नोटिस किया होगा कि हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स एक जैसे नहीं होते। उनकी वॉल्स की थिकनेस अलग अलग होती है। बट वाई? बिकॉज फंक्शन अलग है। राइट वेंट्रिकल की वॉल कंपैरेटिवली थिनर होती है क्योंकि इसे ब्लड केवल पास के लंग्स तक भेजना होता है। डिस्टेंस कम है, प्रेशर कम चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल बहुत थिक और स्ट्रांग होती है क्योंकि इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में भेजना होता है। हेड से लेकर टो तक हर सेल तक ब्लड पहुंचाना है, इसलिए इसे ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ता है। ये डिफरेंस दिखाता है कि हार्ट परफेक्टली डिजाइंड ऑर्गन है। हर चेंबर अपनी वर्कलोड के अनुसार बना है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ये 2 लूप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलिए दोनों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन। स्टेप 1, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू और राइट एट्रियम में एंटर करता है। स्टेप 2, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। स्टेप 3, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पल्मोनरी वाल्व खुलता है, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। स्टेप 4, लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। स्टेप 5, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है। रिमेंबर, पल्मोनरी वेन्स ही ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो सर्किट कंप्लीट्स एज ब्लड फ्रॉम राइट हार्ट एंटर्स टू लंग्स and after that to left heart. So we have completed discussed on pulmonary circulation. Now let us discuss about systemic circulation. Step 1, left atrium contract करता है, blood bicuspid valve से left ventricle में जाता है। Step 2, left ventricle सबसे powerful chamber strong contraction करता है, aortic valve खुलता है, blood aorta में जाता है। Step 3, एओर्टा और उसकी ब्रांचेस ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स इनटू आर्टीरियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज में जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट कलेक्ट होते हैं,
स्टेप 4, अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ब्लड फ्रॉम वेन्यूल्स एंटर्स टू वेन्स एंड ये वापस राइट एट्रियम में लौट आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा। साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ब्लड फ्रॉम लेफ्ट हार्ट एंटर्स टू बॉडी देन टू राइट हार्ट। सो स्टूडेंट्स, we discussed a circuit that is pulmonary circuit is blood passes from right heart to lungs and then to left heart. Systemic circuit is blood from left heart to body and then to right heart. दोनों मिलकर कंटिन्यूअस लूप बनाते हैं। इसी वजह से हर सेल को ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, वेस्ट रिमूव होता है और हमारा बॉडी हेल्दी और एक्टिव रहता है।